वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से एक साइडवेज मार्केट को हम लोग ट्रीट करते हैं। जब भी प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में होता है तो उसके लिए हमारे जो ट्रेड प्लान होते हैं वो अलग होते हैं। जब भी प्राइस लोअर लोज के फॉर्मेशन में होता है उसके लिए जो हमारे ट्रेड प्लान होते हैं वो अलग होते हैं। जब भी प्राइस एक साइडवेज मार्केट में होता है तो वहां पर हमारे ट्रेड प्लान बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है। अच्छा, हायर हाइज के फॉर्मेशन का आइडेंटिफिकेशन, लोअर लोज के फॉर्मेशन का आइडेंटिफिकेशन और साइडवेज मार्केट के प्राइस का आइडेंटिफिकेशन, ये किस बेसिस पर किया जाएगा ये पहले समझने की जरूरत है। देखिए, जब भी कोई प्राइस हायर हाइज के ट्रेंड में होता है ना तो उसमें सिंपल चीज एक कॉमन होता है कि प्राइस अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर कर एक न्यू हाई लगाएगा। इसी टाइम पर मैंने आपको आरएसआई के कॉन्सेप्ट में बताया कि मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए उस टाइम पर ये जो आरएसआई की 3 लाइनें हैं, तो नीचे की 2 लाइनें हम 30 और 40 पे रखते हैं और अबव लाइन 70 पे रखते हैं। तो अगर आरएसआई ट्रेंडिंग है, प्राइस ट्रेंडिंग है और आरएसआई उसके साथ ट्रेंडिंग है, तो आरएसआई का बिहेवियर क्या होगा कि प्राइस का डिप धीमा होगा लेकिन आरएसआई बहुत स्ट्रांगली करेक्ट करेगा उस टाइम पे। और आरएसआई के करेक्शन के बाद 40-30 के रेंज में आरएसआई आएगा, उसका स्ट्रेंथ, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ एक्यूमुलेशन रेंज। जबकि प्राइस का करेक्शन उसके अकॉर्डिंग ना हुआ हो, उस टाइम पर वहां पर डिमांड उठती है और दोबारा आरएसआई 70 और 75 80 85 तक जाने की कोशिश करता है। ये हायर ट्रेंड है। लोअर डायरेक्शन मोमेंटम के लिए यही आरएसआई 60 और 70 की रेंज के अंदर जाता है और वहां से बार बार पुल बैक लेके 30-20 के लो लगाता है, फिर 60-70 की रेंज में जाता है, फिर 30-20 के लो लगाता है। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है लोअर छोटे टाइम फ्रेम की जो मैं बात कर रहा हूँ। कि बिगर टाइम फ्रेम से हमको एक पिक्चराइजेशन मिल जाएगा, मल्टीपल टाइम फ्रेम कंफर्मेशन मिल जाएगा। उसके बाद ये चीजें हमारे काम आती हैं। जिन लोगों ने अभी तक आरएसआई के हमारे पिछले सेशंस नहीं देखे हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद उन सेशंस को जरूर देखिएगा। वहां पर हम लोगों ने हायर डायरेक्शन मोमेंटम और लोअर डायरेक्शन मोमेंटम दोनों के लिए डेडिकेटेड अलग अलग सेशन किए हुए हैं। और ये जो मैं कर रहा हूं इसमें मैं आपको बताऊंगा साइडवेज मार्केट को कैसे आप ट्रीट करेंगे, साइडवेज मार्केट को ट्रेड करने का कंडीशन क्या है। ठीक है। अब तीसरी बात आती है कि जब भी प्राइस एक साइडवेज मार्केट होगा, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि हायर हाइस के फॉर्मेशन में प्राइजेक्शन बोलता है कि प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट और उसके बाद एक नया हाई। लोअर लो डाउन ट्रेंड का मार्केट बोलता है कि प्रीवियस जो लो लगा है उसका ब्रेकडाउन और एक नया लो लगाना, और फिर ये प्राइस इसी को रिपीट करता रहता है और ये प्राइस इसी को रिपीट करता रहता है। तो जब एक प्राइस का एक्ट जब रिपीटेशन फॉर्मेशन में चला जाता है उसी को हम ट्रेंड बोल देते हैं। एक प्राइस का एक्ट जब रिपीटेशन फॉर्मेशन में डाउन साइड चला जाता है इसी को हम लोअर ट्रेंड बोल देते हैं। ठीक है। अब साइडवेज मार्केट का आपके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन है? साइडवेज मार्केट का डेफिनेशन है जैसे कि प्राइस ने लास्ट हाई ब्रेक कर कर एक नया हाई लगाया, साइडवेज मार्केट में ये हाई ब्रेकआउट नहीं होंगे। जैसे कि प्राइस ने लास्ट स्विंग लो ब्रेक करके एक नया लो लगाया, साइडवेज मार्केट में ये स्विंग लो ब्रेकडाउन नहीं होगा। इसका मतलब है साइडवेज मार्केट में एक चीज बड़ी क्लियर होगी कि प्राइस अपने स्विंग हाई और स्विंग लो ब्रेक नहीं करता है। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और एज अ इंट्राडे ट्रेडर आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो स्विंग हाई और स्विंग लो होते हैं वो कौन से हैं, तो मैं आपको बोलता हूं कि एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमारे लिए जो सबसे जरूरी स्विंग हाइज और स्विंग लोज होते हैं वो होते हैं लास्ट डे हाई और लास्ट डे लो। ये हमारे लिए सबसे जरूरी स्विंग हाई स्विंग लो है। तो जब तक कोई प्राइस, अगर किसी प्राइस ने आज ट्रेड किया 95 टू 100 रेंज कि उसका हाई है 100 और उसके लो है 95, ठीक है, और क्लोज किया 98, कल का प्राइस इसी रेंज में 98 के पास ओपनिंग करे, जब तक इसका 100 का प्राइस ब्रेक नहीं होता और प्रीवियस 95 का प्राइस ब्रेक नहीं होता, तब तक ये प्राइस साइडवेज बोला जाएगा। जो प्राइस अपने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो की रेंज को ट्रेड कर रहा हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ठीक है। कि प्राइस का कोई डायरेक्शन मोमेंटम नहीं है, ये कल के बायर सेलर ही हैं जो अभी तक अपनी पोजीशन को बनाने में लगे हैं, अपनी पोजीशंस को और अच्छे से वहां पे एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी कर रहे हैं।
और प्राइस को अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, 100 की रेंज सेलर रेंज बोल दी जाती है और 95 की रेंज बायर रेंज बोल दी जाती है। मैंने आपको अभी बताया ना कि हायर हाइस के फॉर्मेशन के बिल्कुल उलट प्राइस कंसोलिडेशन फेज में अपना लास्ट हाई ब्रेक नहीं करेगा, मतलब कि प्रीवियस डे हाई ब्रेक नहीं करेगा। बात क्लियर हुआ? प्रीवियस डे हाई ब्रेक नहीं करेगा। इसी तरीके से लोअर लोस के फॉर्मेशन के बिल्कुल उलट रिवर्स करके प्राइस क्या करेगा, अपने लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं करेगा, मतलब कि प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं करेगा। अगर कोई प्राइस अपने लास्ट डे हाई और लास्ट डे लो को सपोर्ट को रिस्पेक्ट देने लगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, इसका मतलब है प्राइस जब भी हाई के पास पहुंचे तो वहां शॉर्ट कीजिए और जब भी लो के पास पहुंचे तो वहां पर लॉन्ग कीजिए। ये हमारे ट्रेड प्लान होने चाहिए। प्राइस एक्शन में जब भी एक साइडवेज मार्केट होता है तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट को ट्रेड कर रहे होते हैं। बात क्लियर हुआ? अच्छा, ये कैसे तय होगा अब कि कोई प्राइस का जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको रिस्पेक्ट दिया ही जाएगा? हो सकता है कि प्राइस मॉर्निंग को 11-12 बजे तक उनको रिस्पेक्ट देता रहे, फिर सेकंड हाफ में 1:30-2 बजे के आसपास उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने की पॉसिबिलिटी रखे। कैसे समझेंगे? तो मैं आपको बताता हूँ। यहीं पर हमारे लिए स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी होती है। अभी मैंने आपको समझाया कि आरएसआई पहले यहाँ पे मैं आपके लिए प्लॉट कर दूँ। जब तक स्ट्रेंथ लगाएँगे नहीं तो देखेंगे कैसे सर, है ना? देखिए, सिंपल हम लोग जो चेंज करते हैं वो क्या, कि मिडिल लाइन को 40 कर देते हैं जिससे हमको एक्यूमुलेशन रेंज और थोड़ा-सा समझने में प्राइस को आसानी रहे। और मिडिल को इसको इस तरीके से रखते हैं जिससे हमको आरएसआई अच्छे से विज़ुअल हो, ठीक है? अब ये हमारे लिए आरएसआई लग गया 14, 14 के पीरियड का आरएसआई है, मतलब कि अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज़ कर रहे हैं तो पिछली 70 मिनट का हमको ये स्ट्रेंथ निकाल कर देगा। अब एक बात बताइए, अगर प्राइस अपने लास्ट 70 मिनट में एक बार भी सिंगल टाइम, मैंने क्या बोला, सिंगल टाइम भी ओवरबॉट नहीं हुआ और एक बार भी ओवरसोल्ड नहीं हुआ, इसका मतलब है जो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, जो खरीदारी और बिकवाली है, वो कोई एक एग्रेसिव नोट पे नहीं चल रही है, बहुत डिफेंसिव नोट पर चल रही है। अगर कोई प्राइस इंट्राडे में सिंगल टाइम भी ओवरबॉट ना हो और ओवरसोल्ड ना हो और प्राइस अपने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो की रेंज को ट्रेड कर रहा हो, ऐसे टाइम पर हमारे लिए जरूरी होता है कि उस टाइम पर या तो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड किया जाए, और अगर प्राइस किसी टाइट रेंज को ट्रेड कर रहा है तो उस टाइट रेंज को ट्रेड करते हुए प्राइस में हमको सिर्फ सेलर्स बिहेवियर पे नजर रखनी होगी। एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के स्ट्रेडल बनाइए, वेट कीजिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट और आरएसआई में होते हैं कि जैसे टाइम एंड प्राइस से हम समझ सकते हैं कि प्राइस में कितना स्ट्रेंथ आया है, कोई डिमांड रेंज स्ट्रांग हुआ है, कोई सप्लाई रेंज कितना स्ट्रांग रह गया या वो वीक हो गया, तो वो हमको और समझ आता है। जैसे कि अगर मैं कल के प्राइस की बात करूं तो 27 तारीख के इवनिंग को हमको कोल इंडिया में एक ट्रेड मिला था जिसको हम लोगों ने लॉन्ग किया तो 1% मॉर्निंग में छोड़ कर गया, और कल उसी टाइम पर 2 बजे के आसपास, जो कि 27 तारीख का ट्रेड प्लान था, सेम प्राइस रिपीट किया कल के टाइम पर और वही 392-93 के पास की खरीदारी थी, फिर वो उसने 398 के हाई लगाए। उसको मैं जरूर आपको समझा दूंगा, आप लोग बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अभी टाइम मिला तो आज के ही सेशन में मैं आपको बता दूंगा। सॉरी, आरएसआई हट गया, मैं दोबारा से प्लॉट कर देता हूँ। यहाँ पे आइए, आरएसआई को प्लॉट कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आरएसआई को सिर्फ दो ही सेटिंग चेंज करते हैं। इस मिडिल लिमिट को हम लोग 40 कर लेते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा वाइटर रखते हैं जिससे हमको देखने में आसानी हो प्राइस को। अब देखिए प्राइस क्या कर रहा है, बहुत ध्यान से समझिए। प्राइस का ओवरबॉट रेंज क्या होता है, जब प्राइस कोई अगर लोअर लोस के फॉर्मेशन में तो 60-70 के बीच में आने लगे तो समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन रेंज में आ रहा है। अगर कोई प्राइस हायर हाइस के ट्रेंड में तो 40-30 के रेंज में आने लगे, समझ लीजिए क्या हो रहा है, अब ये प्राइस जो है, अब ये जो प्राइस है वो एक्यूमुलेशन रेंज में आ रहा है। लेकिन क्या हो, प्राइस एक हायर हाइस के ट्रेंड के बाद अपना लास्ट स्विंग लो ब्रेक करने के पास खड़ा हो और उस टाइम पे प्राइस का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन आरएसआई कुछ इस तरीके से करे, ना तो वो अबव 65 जा रहा हो ना वो बिलो 40 आ रहा हो, ना तो वो अबव 65 जा रहा हो ना वो बिलो 40 आ रहा हो, क्या कीजिएगा? इसका मतलब है ना तो प्राइस एक बार भी ओवर बॉट हो पाता है, ना ही एक बार भी ओवर सोल्ड हो पाता है, कुछ नहीं हो पा रहा है। ओवर सोल्ड हो तो यहां तक प्राइस आए, एक्यूमुलेशन रेंज बनाए, ठीक है। ओवर बॉट हो तो अब अबव 70 जाए, वहां पे एक डिस्ट्रीब्यूशन रेंज बनाए, लेकिन प्राइस दोनों ही काम नहीं कर रहा है। जैसे कि 27 तारीख के सेशन का एग्जाम्पल,
यहाँ पे अगर आप गौर करें तो प्राइस ने एक 65 से डिप लिया और डिप लेने के बाद ये जो लो लगाए वो 46 के, एक 65 का हाई, और यहाँ पे आप देखिए ये 46 के लो। तो प्राइस 65 और 46 की आरएसआई के अंदर, इसी स्ट्रेंथ के अंदर थ्रू आउट द डे कंसोलिडेट किया स्ट्रेंथ ने। तो प्राइस की स्ट्रेंथ ही जब एक बार भी इस तरीके का बिहेवियर नहीं कर रही है कि कोई वाइल्ड मोमेंटम होगा या कोई बड़े बायर्स की रेंज में हम जा रहे हैं या बड़े सेलर्स की रेंज में हम जा रहे हैं, जब आरएसआई ही आपको नहीं बता रहा है, उस समय से पर अगर आप प्राइस से कंफर्मेशन लें, आपको पता लगेगा कि प्राइस भी एक लास्ट स्विंग हाई 23,628 और लास्ट स्विंग लो 23,560, 80 पॉइंट की रेंज का एक हाई लो बनाकर उसी रेंज में छोटी छोटी कैंडल्स के फॉर्मेशन करने लगा। ये क्या है? सेलर्स बिहेवियर। जब भी इस तरीके का प्राइजेक्शन आपको दिखे तो समझ जाइए ऑप्शन बाइंग से बहुत दूर बैठना है, बहुत दूर। ठीक है, जब भी कोई आरएसआई 42, 43, 44 इसके बिलो ना जा रहा हो और 68 के अबव ना जा रहा हो, 64 तक जाए, 65 तक जाए, 66 तक जाए, तो ऐसे टाइम पर हमको वेट एंड वॉच की स्थिति में आ जाना है। ऐसे टाइम पर ना आपके कोई इंडिकेटर काम आने वाले हैं, ना तो आप किसी मूविंग एवरेज पर ट्रेड कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सेलर्स बिहेवियर है, इसको सिर्फ ऑप्शन सेलर्स ही यहाँ पर प्रॉफिटेबल होंगे। ऑप्शन बायर्स के लिए ये कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट है ही नहीं। बात क्लियर हुआ? अब देखिए नेक्स्ट सेशन को क्या होता है कि प्राइस दोबारा से ओपन होने के बाद एक डिप लेता है और प्रीवियस डे का अब जो ओपनिंग प्राइस था वो ये रेंज है, पूरा ओपनिंग प्राइस हमारा, ठीक है, और हमारा हाई क्या है कल का, ये है। तो प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई मार्क कर लिए। अब कल का एक कंसोलिडेशन फेज हम लोगों ने देख रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन प्राइस ओपन होते ही देखिए कहां पे आ जाता है, एक ओवर सोल्ड जोन में आ जाता है और प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं हो रहा है। प्राइस ने कल थ्रू आउट द सेशन कंसोलिडेशन किया, उस कंसोलिडेशन फेज के बाद प्राइस तुरंत अचानक से तो कोई ट्रेंडिंग फेज पकड़ नहीं लेगा। तो प्राइस उसका इंडिकेशन करता है कि ना तो मैं लास्ट डे हाई ब्रेक कर रहा हूं ना लास्ट डे लो ब्रेक कर रहा हूं। प्राइस क्या करेगा, बार बार, एक बार जब तक प्राइस, अब प्राइस क्या है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो की रेंज में, और ऐसे टाइम पर अगर प्राइस 40 और 30 की रेंज या इसके नीचे आने की कोशिश करे तो वहां पर इसको हम क्या मानते हैं, एक्यूमुलेशन रेंज। अगर क्योंकि प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो की रेंज में प्राइस है, तो मैंने आपको बताया एक कंसोलिडेशन फेज में जब तक ये हाई और जब तक ये लो ब्रेक नहीं होंगे तब तक इनको रिस्पेक्ट दिया जाएगा। तो हमारे लिए लास्ट डे लो एज अ सपोर्ट एरिया है और लास्ट डे हाई एज अ रेजिस्टेंस एरिया है। तो कभी भी आरएसआई 70 के आसपास पहुंचने की कोशिश करे, लास्ट डे का जो आरएसआई का रेजिस्टेंस रेंज है उसके पास पहुंचने की कोशिश करे, आरएसआई का लास्ट डे का जो सपोर्ट है उसके पास पहुंचने की कोशिश करे। तो अगर सपोर्ट रेंज के पास पहुंचने की कोशिश करेगा लॉन्ग, रेजिस्टेंस रेंज के पास पहुंचने की कोशिश करेगा शॉर्ट। अगर आरएसआई दोबारा से फ्लैट होने लगे, जैसे कि ये कंसोलिडेशन था, इसी तरीके का कंसोलिडेशन करे, तो फिर हम इसी को सेलर बिहेवियर मानेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे। लेकिन अगर प्राइस वॉलेटाइल है और आरएसआई वॉलेटाइल है तो हम पिछले दिन के आरएसआई के हाई लो मार्क कर लेंगे। क्या करेंगे, लास्ट ट्रेडिंग सेशन के आरएसआई स्ट्रेंथ के हाई लो मार्क कर लेंगे। कितना आसान हो गया हमारे लिए, देखिए, ठीक है। तो मॉर्निंग को प्राइस ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक लो लगाता है, पुल बैक, क्योंकि ये आरएसआई के अंदर दोबारा से प्राइस एंटर किया, रिटेस्ट, और ये मोमेंटम। अब क्या कल के हाई ब्रेक हो जाएंगे? क्या नहीं हो रहे, ठीक है। और उसी टाइम पे हम कहां पहुंच गए, लास्ट डे का आरएसआई के रेजिस्टेंस के पास पहुंच गए। वहां पर ये इंगल्फिंग दूसरे मोमेंटम की यहाँ पे शुरुआत हुई। प्राइस ने क्या किया, इसी डे लो के पास दोबारा से प्राइस ने यहाँ पे रिटेस्ट किया, ये आरएसआई दोबारा से स्ट्रांग हुआ, इस स्विंग हाई तक चल कर गया। वहां पे दोबारा आरएसआई ने रिटेस्ट किया। तो प्राइस अगर अपने पिछले दिन के हाई लो के अंदर वॉलेटाइल रहा तो वहां पर हम सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड कर सकते हैं। अगर आरएसआई ने क्या किया कि पिछले दिन का एक रेंज जो है, जैसे कि अब ये प्राइस वॉलेटाइल है, अब कल के सेशन में, ट्यूसडे के सेशन में क्या हो कि आरएसआई इसी रेंज को ट्रेड करता रह जाए और प्राइस भी इसी स्विंग हाई और इसी स्विंग लो को पकड़ के इसी रेंज में रह जाए, तो ये सेलर डे हो गया। यहाँ पे तो हमारे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। नहीं तो एक साइडवेज मार्केट के दोनों कंडीशन आपने देख लिए। पहला कंडीशन आपके लिए ये वाला मोमेंटम था और दूसरा कंडीशन ये भी एक साइडवेज ट्रेंड है, ये भी एक साइडवेज ट्रेंड है। लेकिन यहां पर आपके लिए मार्केट अपॉर्चुनिटी देगा ऑप्शन बायर्स के लिए। हालांकि ये भी अपॉर्चुनिटी नहीं है। कल के सेशन में मैंने आपको समझाया, इसी दोपहर के सेशन में, कि आपको मैंने दिखाई 23,800 और 23,200 के स्ट्राइक प्राइस। अगर आप गौर करें, जब मैंने आपका सेशन किया था उस समय प्राइस ट्रेड कर रहा था 23,580, ठीक है। और अभी मैं अगर आपको प्राइस दिखा दूं 23,200 का, ऑप्शन चेन पे आ जाइए,
23,200 के पुट का अगर मैं आपको प्राइस दिखा दूं, 23,200 के पुट का 27 रुपए का प्राइस है, ये आपके सामने 27 रुपीज, ठीक है। तो बताइए प्राइस ने वहां से कितना डिप लिया, एक अच्छे खासे डिप के साथ 80 पॉइंट्स तो नेगेटिव, वहां से क्लोज हम खुद ही कर रहे हैं। उसके बाद वो स्ट्राइक प्राइस 23,208 रुपए भी गेन में नहीं, 8 पॉइंट्स भी गेन में नहीं, नेगेटिव क्लोज कर रहा है। तो बायर्स डे ये भी नहीं है, यहाँ पे भी आपका विक्स डिक्लाइन कर जाएगा, प्रीमियम जो है वो नहीं बढ़ेंगे, प्राइस तो मोमेंटम करेगा, प्रीमियम नहीं उतनी उम्मीद के मुताबिक आपको रिटर्न देगा। तो ऐसे टाइम पर हमको सेलर बनना होता है, पता होना चाहिए सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस कि कैसे ऐसी पोजीशन बनाए कि इस पूरे 100 और 150 पॉइंट्स के पूरे मोमेंटम का आप लुत्फ उठा पाए, कि यहाँ पर आपको 40-50 पॉइंट का गेन मिले, कम से कम 20-30 पॉइंट तो आसानी से मिले। अगर 20-30 पॉइंट मिले तो एक बात तय होनी चाहिए कि प्राइस अगर रिवर्स होके ये हाई ब्रेक कर दे तो भी आपके 5 पॉइंट का भी रिस्क नहीं होना चाहिए। लेकिन ऑप्शन बाई में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक प्राइस आएगा 7-8 पॉइंट का प्रॉफिट देगा, लेकिन आपके रिवर्स गया तो आपसे ले जाएगा 20-25-30 पॉइंट। ये बड़ी दिक्कत है, ठीक है। इसको टैकल करने के लिए आपको हैजिंग ही करना होगा। उम्मीद है आपको अच्छे से ये सेशन समझ आ गया होगा। अब तीनों कंडीशन मैंने आरएसआई की आपको क्लैरिफाई कर दी, जिसमें अप ट्रेंड, लोअर ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। अब लोअर ट्रेंड के लिए वेटेज मूविंग एवरेज के साथ एटीएमआ को कैसे यूज करते हैं, उसके जो सेशन है वो रह गए हैं। अगर आप वो सीरीज को पूरा कॉन्सिक्यूटिव 1 by 1 बेसिक टू एडवांस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हाईएस्ट कमेंट कीजिएगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा है, ये हमारी सीरीज आपको पसंद आती है, तो आप हमारे अंडर फ्रेंचाइज अपने डीमेट भी रख सकते हैं और वहीं ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास ये जो मैं डीमेट यूज कर रहा हूँ, ये धन का डीमेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो कॉन्टैक्ट डिटेल और आपको एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। जो भी इस सेशन को लेकर आपका फीडबैक हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, जरूर टाइप कीजिए। धन्यवाद।